हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल केसर एंड कोको। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम बनाने वाले हैं एगलेस कॉइन कुकीज़। ये कॉइन कुकीज़ आपको हर जगह मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। छोटे से होते हैं लेकिन सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। हाँ, लेकिन वो एग से बनते हैं। बट आप तो जानते हैं हम यहाँ पे प्योरली वेजिटेरियन रेसिपीज़ दिखाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कैसे बनाने हैं ये एगलेस कॉइन कुकीज़, और उसमें से ही बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एक डिज़र्ट बनाएंगे। एगलेस कॉइन कुकीज़ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे इस तरह का एक आइसिंग बैग और टॉल ग्लास। ये सारी चीज़ें हमें रेडी रखनी है क्योंकि जैसे ही हमारा कुकी बैटर बनेगा हम इमीडिएटली इसमें डाल देंगे। तो ये चीज़ें हमें रेडी रखनी है, और ये है हमारा बेकिंग सोडा, वेनिला एसेंस, बेकिंग पाउडर। यहाँ पे मैंने मेजर करके लिया है कंडेंस्ड मिल्क। ये 70 ml जितना कंडेंस्ड मिल्क है। अगर आप वज़न से देखें तो 75 ग्राम्स है, और अगर आपके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है तो 1/3 कप लीजिए और उसमें से 1 टेबलस्पून निकाल लीजिए। और हमने लिए पीसी हुई शक्कर, मैदा और सॉल्टेड बटर, यानी कि जो रेगुलर अमूल बटर यूज़ करते हैं उसे ही लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा कुकी मेकिंग प्रोसेस। एज यूजुअल बटर और शुगर को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का विपर या बीटर है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो जो हैंड बीटर या हैंड बलून विप आता है उससे भी आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे हमारा कंडेंस्ड मिल्क। मैंने पहले भी कहा आपको 1/3 कप लेना है और उसमें से 1 टेबलस्पून निकाल लेना है, अगर आपके पास जो मेजरिंग वाले इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं है तो। लेकिन मैं हमेशा कहूँगी बेकिंग में आप परफेक्ट मेजरमेंट्स यूज़ करिए, तो ही आपको एक प्रिसाइज यानी कि परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे हम डाल रहे हैं नियरली 1 टीस्पून जितना वेनिला एसेंस, और वापस हम उसे फेंट लेंगे या बीट करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने कितनी मात्रा में लिए हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर रेफ़र कर लीजिए। तो ये हमारा कंडेंस्ड मिल्क और बटर और शुगर वाला मिक्सर बहुत अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है, और ऊपर से हम डालेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर हमने डाला है मैदा। अब हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। हमेशा सारे इंग्रेडिएंट्स आप छान के यूज़ करिए, तो आपको एक अच्छा एरिएशन होगा और एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अच्छी तरह से वापस हम इसे फेंट लेंगे या बीट करेंगे। शुरू-शुरू में आप इस तरह बिना करंट के ही ऑन कीजिए, नहीं तो सारा मैदा उड़ने लगेगा। सारे इंग्रेडिएंट्स ठीक से मिक्स हो जाए तभी आप बीटर ऑन कीजिए, तो अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स आपके मिक्स हो जाएंगे और वो उड़ेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने सारे इंग्रेडिएंट्स व्हिप कर लिए हैं, और ये मिक्सर ड्राई है अभी। तो ये मिक्स में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दूध। तभी हमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिलेंगी कुकीज़ को पाइप करने की। ये पाइप्ड कुकीज़ है, तो हमें उसे पाइप करना है, तो उस प्रकार की एक कंसिस्टेंसी भी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी हमें मिल गई है, और इसे अब हम डाल देंगे एक पाइपिंग बैग में। तो एक टॉल ग्लास पे हमने इस तरह से हमारा पाइपिंग बैग है उसे लगा दिया है, और फिर हम उसमें डाल देंगे हमारा कुकी का मिक्स या कुकी बैटर। तो ये देखिए आपको कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, ना पतली रखनी है ना मोटी रखनी है, ना इसे बहुत ही ज़्यादा रनी भी रखनी है। और ऊपर से हम थोड़ा सा इसे काट देंगे, और फिर हमें एक ट्रे पे ये बटर पेपर लगाना है। देखिए ये बटर पेपर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसके बिना ना बनाइए, नहीं तो ये निकलेंगे नहीं। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो ये बटर पेपर यानी या बेकिंग पेपर लगाइए आप, तो अच्छे से आपके कुकीज़ जब बेक होंगे तो वो निकल आएंगे, नहीं तो वो चिपक जाएंगे। तो ठीक तरह से आपको इस तरह कुकीज़ को पाइप कर लेना है। जैसे आपको चाहिए साइज़ छोटे बड़े उस तरह आप उसे पाइप कीजिए, लेकिन ये छोटे ही होते हैं, तो मैंने यहाँ पे छोटे कुकीज़ पाइप किए हैं और बीच में जगह रखी है क्योंकि ये फैलते हैं। तो अच्छी तरह से आपको सारी कुकीज़ को पाइप कर लेने हैं, और ये बेकिंग ट्रे में आपको 1 राउंड में नहीं होगा तो नियरली 2 से 3 राउंड लग जाता है। तो ये देखिए हमारे कुकीज़ बहुत अच्छे से पाइप हो गए हैं। अब एक कटोरी में हमें थोड़ा सा पानी लेना है, और ये इस तरह से जो कुकीज़ के ऊपर उठ गया है पाइप करते समय उसे हमें दबा देना है, ताकि हमारे कुकीज़ बेक होके आए तो हमें एक परफेक्ट शेप मिले। तो ठीक तरह से हमारे कुकीज़ पाइप हो गए हैं, और हम उसे रखेंगे ओवन में 170 या 180 के
टेम्परेचर पर नियरली 20 से 22 मिनट के लिए। जैसे आपका अवन है, जैसे आप अपने अवन में कुकीज़ बेक करते हैं, बस एग्जैक्टली उस तरह से कीजिए। तो यहाँ पे मैंने रखा है नियरली इनको 22 मिनट्स के लिए, लेकिन थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि कलर ऊपर का डार्क हो गया है, तो आप उसे 20 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं। तो आपको जो एग कुकीज़ में, एक्चुअल एग कुकीज़ में जो ऊपर थोड़ा येलोइश कलर मिलता है, वो भी मिल जाएगा। मैंने एक बैच वैसे भी बेक किया है, मैं आपको दिखाती हूँ फिर कैसे होता है वो। तो ये देखिए इतने ज़्यादा क्रंची बने हैं, भाई मेरे घर में छोटे-बड़े सब ने इसे नियरली नाश्ते क्या एक मुखवास के जैसे ही ख़त्म कर दिए। तो गाइज़ आप भी इसे ऐसे ही बनाइए और आपका फ़ीडबैक मुझे दीजिए, तो मुझे भी पता चले मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए गाइस मैंने नीचे पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर लगाया था, तो ये इतने इजीली निकल आए कि बस थोड़े हाथ के हल्के से ही हटाने से वो बहुत अच्छे से निकल गए। और यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे पे बहुत अच्छे से बटर लगाया था, लेकिन मैंने पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर नहीं रखा था, तो ये देखिए मुझे निकालने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है और ये थोड़े टूट भी गए। तो ये देखिए ये जो कलर है वो परफेक्ट है, आपको ऐसा कलर रखना है। मेरा वो बैच में थोड़ा-सा डार्क हो गया था, तो बस ऐसे ही आप भी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए, तो आपके ये जो एगलेस कॉइन कुकीज़ है वो बहुत अच्छी तरह से बेक होके आएँगे। अब ये कॉइन कुकीज़ में से हम बनाएँगे बहुत ही टेस्टी डिज़र्ट। तो उसके लिए एक पैन में हमने लिया है 3 कप दूध। थोड़ा-सा दूध निकाल के हमने उसमें मिक्स किया है 5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। अच्छी तरह से दूध और कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके हमने उसे डाल दिया है दूध में। कॉन्स्टेंटली आपको इसे हिलाते रहना है, ज़रा भी आपको इसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है और अच्छी तरह से आपको इसे मिक्स कर कर के पकाना है। ठीक से हमारा कस्टर्ड पाउडर दूध में मिल जाए, फिर हम उसमें डालेंगे ऊपर से शक्कर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाली है 3 टेबलस्पून शक्कर और बाद में मैंने नियरली 1.5 टेबलस्पून जितनी शक्कर डाली है। आपको जैसी मिठास पसंद हो आप उस तरह से शक्कर डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। ये देखिए आप इस तरह का जो हैंड विपर आता है उससे भी मिक्स कीजिए, तो नीचे ये ज़रा भी लगेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं ऊपर से 1.5 चम्मच जितनी शक्कर और डाल रही हूँ। तो सारी चीज़ें आप ठीक से मिक्स कर लीजिए और हमारा जो कस्टर्ड है वो एकदम रेडी है। कस्टर्ड को हमने एक दूसरे बोल में निकाल लिया है, लेकिन थोड़ी देर रहने के बाद भी वो कस्टर्ड वापस उसमें सेट हो जाता है या जम जाता है। तो वापस यूज़ करने से पहले मैंने उसमें एक बीटर चलाया है, ताकि हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो हमें मिल जाए। तो अगर आपको भी लगे कि कस्टर्ड सेट हो गया है या जम गया है, तो आप इस तरह से हैंड मिक्सर घुमा दीजिए। अब हम असेंबल कर लेंगे हमारा डिज़र्ट और उसके लिए हमने सारी चीज़ें रेडी रखी हैं। कस्टर्ड, कुकीज़, बनानास, इसे हमने ना मोटे ना पतले ऐसे स्लाइस करके रखे हैं और हमने क्रीम को इस तरह आइसिंग बैग में भर के रखा है। ये केक वाला ही क्रीम हमने व्हिप करके रेडी रखा है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक ग्लास बोल। अगर आप ये ट्रांसपेरेंट बोल में सेट करेंगे या ये डेज़र्ट रेडी करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इसका साइड का लुक भी दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो बेस है उसमें हमने लगा दिया है कस्टर्ड। एक चम्मच से हम कस्टर्ड को स्प्रेड करेंगे ठीक तरह से और साइड्स पर हम लगा देंगे हमारे एगलेस कॉइन कुकीज़। आप ऊपर भी थोड़े से रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं साइड पे लगा रही हूँ, तो ये जो साइड वाला लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। एक बार ठीक तरह से हमने कुकीज़ को सेट कर दिया है, तो ऊपर हम लगा लेंगे हमारा व्हिपिंग क्रीम। अच्छी तरह से हमारे कुकीज़ भी कवर हो जाए, कस्टर्ड भी कवर हो जाए, इस तरह से हम हमारे व्हिपिंग क्रीम को पाइप कर लेंगे यहाँ पे। ठीक से हमारा क्रीम पाइप हो जाए, यानी सारी चीज़ें क्रीम से कवर हो जाए, फिर हम उस पर फिर से स्प्रेड करेंगे हमारा कस्टर्ड। तो ठीक तरह से हमें कस्टर्ड को स्प्रेड कर देना है। आपको ये प्रोसेस बहुत जेंटली करना है, ताकि कस्टर्ड और क्रीम एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए। एक बार हमने कस्टर्ड ठीक से सेट कर दिया, फिर हम ऊपर से लगा लेंगे हमारे स्लाइस्ड बनानास। आप ऊपर भी बनानास लगा सकते हैं, मैंने साइड पे लगाया है, तो आप ऊपर भी थोड़े से लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया है। बट डेफिनेटली अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। वापस हमने थोड़ा सा क्रीम ऊपर पाइप किया है और हमने इस तरह से कुकीज़ को लगा दिया है। आपको जैसे पसंद हो आप उस तरह से कुकीज़ और बनानास की अरेंजमेंट कर सकते हैं। मुझे ऐसे ठीक लगा तो मैंने ऐसे किया है। एक बार आपके कुकीज़ और बनानास ठीक से अरेंज हो जाए, फिर आपको इस तरह ऊपर एक क्लिंग फिल्म लगा के
रेफ्रिजरेटर में नियरली 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने और सेट करने के लिए रख देना है। तो ये देखिए गाइस, साइड पर से ये कितना प्रिटी लग रहा है और इस तरह ट्रांसपेरेंट बोल में सजाने से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ।